झारखंड में इसी महीना से बजट सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में इस वक्त हम विधानसभा में हैं और विधानसभा में आज विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो तमाम पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। सुरक्षा की दृष्टि से को लेकर के यह बैठक की रखी गई थी। ऐसे में कह सकते हैं कि आज पहला बैठक था जब विधानसभा अध्यक्ष अधिकारियों के साथ कर रहे थे, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर के डीजीपी तक शामिल हुए। वहीं अगर हम बात करें विधायकों की, तो विधायकों के साथ 21 तारीख को एक बार फिर बैठक होनी है, क्योंकि विधानसभा सत्र जो आहूत हो रहा है, सत्र को बेहतर संचालन के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों को निमंत्रण किया जाएगा। और ऐसे में 21 तारीख को तमाम विधायक विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। उस बैठक में तमाम विधायकों से यह आग्रह किया जाएगा कि जिस तरह से हर साल की भांति बजट सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो या फिर आम सत्र हो, तमाम 3 बजटों में जिस तरह से सहयोग मिलते रहा है विपक्ष का और सत्ता पक्ष का, उसी उम्मीद से एक बार फिर से विधानसभा अध्यक्ष तमाम विधायकों के, चाहे सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, तमाम विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की जाएगी। उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है जिस तरह से बजट को लेकर के लगातार ये कयास लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये बजट झारखंड के हरियाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, झारखंड के किसान के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, झारखंड के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, झारखंड के रोजगार के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, झारखंड में महिलाओं के विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहीं ना कहीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा होनी बाकी है और ये तमाम बिंदुओं पर 21 तारीख को और फिर जब 23 तारीख से विधानसभा सत्र आहूत होगा बजट सत्र, तो उस समय विधानसभा सत्र के दौरान तमाम जो प्रश्नकाल होंगे वो विधानसभा के पटल पर रखने का काम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक करेंगे। ऐसे में ये उम्मीद किया जा रहा है कि 2025 और 26 का जो बजट पेश होना है वो कहीं ना कहीं झारखंड के दृष्टि को लेकर के काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि केंद्र सरकार ने अपने बजट को पेश किया और इस बजट में कहीं ना कहीं कई चीजों के दाम कम हुए हैं, चाहे मोबाइल की बात करें, चमड़ा की बात करें या फिर एमएसएमई से महिलाओं को जोड़ने की बात करें या फिर कह सकते हैं कि 12 लाख तक आय करने वाले व्यक्तियों को टैक्स नहीं देने, उसे राहत देने की बात कही गई थी। निश्चित तौर पे जिस तरह से बीजेपी के लोग उस बजट को काफी महत्वपूर्ण बजट मान रहे थे, देश का विकास का बजट मान रहे थे, ऐसे में उम्मीद जग चुका है कि अगर झारखंड का बजट पेश होगा तो शायद झारखंड में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले 5 वर्षों से जो काम करते आ रहे हैं और जो उन्होंने नया सरकार जब बनाया तो नया सरकार में कई ऐसे वादे किए हैं, उन वादों को भी शामिल किया जा सकता है। तो लोगों की निगाहें अब बजट सत्र पर टिकने वाली है। इस बजट सत्र को लेकर के तमाम चीजों पर मंथन किया जा रहा है, तमाम तैयारियां की जा रही है। अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के जो परिसर है, तमाम परिसर को सजाया संवारा भी जा रहा है। ऐसे में ये बजट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए। लेकिन एक सवाल उठता है कि जिस तरह से विपक्ष लगातार आपने देखा था कि जब सरकार बनी थी और सरकार बनने के बाद विशेष सत्र आहूत किया गया था, तो विशेष सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सवाल पे सवाल करते हुए नजर आ रहे थे। और तो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष लगातार तैयार रहती है सवाल सत्ता पक्ष से सवाल करने के लिए और सत्ता पक्ष भी तैयार रहती है विपक्ष के जवाब देने के लिए। लेकिन हम इसलिए महत्वपूर्ण बता रहे हैं आपको क्योंकि इस पिछले बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा होगा, कोयलांचल संवाद भी इस खबर को प्रमुखता से चलाया भी था और आपको दिखाया भी था कि जिस तरह से कोर्ट ने संज्ञान लिया था कि विपक्ष का जो दल है वो अभी तक अपने नेता को चयन नहीं कर पाया, यानी प्रतिपक्ष का नेता का अभी तक चयन नहीं हो पाया झारखंड में। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से जब बजट सत्र आहूत हो गया, बजट सत्र से पहले विपक्ष अपना नेता को भी घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट ने भी विपक्ष को बताने और समझाने का काम किया था कि आप बहुत जल्द अपने विपक्ष का नेता खोजिए, क्योंकि बिना विपक्ष का अभी ये सदन चल रही है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक था, महत्वपूर्ण बैठक में तमाम चीजों पर चर्चा हुई, किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था विधान सत्र के दौरान होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने तमाम पदाधिकारियों के साथ में रखा और एक एक करके तमाम पदाधिकारी से अपनी बातें और रखने को कहा। तमाम पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष के बाद अपनी अपनी बातों को रखा और तमाम मुद्दों पर जो बिंदुएं हैं, जो बिंदुओं पर बात हुई, इन बिंदुओं पर अमल करने की बात कही है।
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि जिस तरह से विधायक आते हैं और अपने साथ जो उनके कार्यकर्ता साथ में आते हैं, ऐसे में विधानसभा परिसर में भीड़ काफी बढ़ जाती है। तो उन भीड़ को भी लेकर के उन्होंने कहा कि 21 तारीख को जब विधायकों के साथ बैठक होगी तो उस बिंदु पर भी चर्चा किया जाएगा। यानी मान के चलिए कि विधानसभा की आज बैठक काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें डीजीपी से लेकर मुख्य सचिव, अपर सचिव, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे और तमाम बिंदुओं पर बात की गई, चर्चा की गई और तमाम अधिकारी उस पर अमल करने का हामी भी भरे। निश्चित तौर पे अब उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और कहीं ना कहीं लोगों को एक आशा, एक उम्मीद का किरण बजट सत्र की ओर जो नजरें हैं टिकटिकाए हुए हैं कि जब सरकार सदन के अंदर कहीं ना कहीं किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, विकास के लिए और तमाम ऐसे चीजों पर फोकस करेगी। क्या कुछ बजट सत्र के भीतर देखने को मिल सकता है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कार्य दिवस लगभग 12 है और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार जो बजट सत्र है काफी लंबा चलने वाला है। लगभग 1 महीना का बजट सत्र है और ऐसे में तमाम बिंदुओं पर यहाँ पे बातें हो सकती है। सत्ता पक्ष के लोग भी सदन के पटल पर अपनी बातों को रखेंगे, क्षेत्र का विकास को लेकर के या फिर जो उनके कार्य है उनको लेकर के। विपक्ष भी सरकार से सवाल करेंगे क्योंकि विपक्ष इस मूड में नजर आ रही है कि उन्होंने पहले ही सदन में कहा था कि सरकार को हम काम करने का मौका देंगे। अब सरकार ने पिछले 5 महीने से, नई सरकार ने झारखंड में काम भी कर रही है। ऐसे में विपक्ष समय समय पर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से हेमंत सोरेन ने जो वादे किए थे उन वादों को अभी तक अमली जमा नहीं पहनाया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सत्र के दौरान आपको देखने और सुनने को मिल सकता है। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है, इस बैठक में क्या किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई और इस चर्चा करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम आपको सुना देते हैं। सारे विभाग के पदाधिकारियों का एक बैठक बुलाते हैं जो सत्र सुचारू रूप से चले, उनके व्यवस्था के लिए ससमय क्वेश्चन का उत्तर का निष्पादन, विधेयक का कॉपी, जो चीज़ आवश्यक है उसका हम लोग तैयार करते हैं। उसी के क्रम में आज सारे डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को बुलाए थे और उनको जो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक दिशा निर्देश होता है उन पर उन लोगों को चर्चा किए ताकि सत्र हमारा सुचारू ढंग से चल सके, अच्छा ढंग से चल सके। वही बैठक था जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से लेकर के जितने राज्य के आला अधिकारी सभी लोग पहुंचे हुए थे। सामान्य रूप से कभी कभी देखा जाता है कि प्रश्नों के जो जवाब आते हैं उपयुक्त नहीं होते या इसकी शिकायत रहती है। जी, इसके लिए काफ़ी चर्चा हुआ विभाग के सेक्रेटरियों के साथ कि भाई जो भी माननीय सदस्यों का सवाल होगा, सवाल के परिप्रेक्ष्य में उनका जवाब होना चाहिए और उचित जवाब होना चाहिए और जो भी जिज्ञासा माननीय सदस्यों के अंदर होगा उसको शांत करने के लिए प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। इसलिए इसमें आप लोग सतर्क रहिए। जैसे माननीय सदस्यों के द्वारा कोई शिकायत न हो कि हमने सवाल किया फलाना और जवाब हमको मिला फलाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बोले ठीक है, हम लोग उसी तरह से जवाब का उत्तर देने का काम करेंगे। सर, लंबा सत्र है चूंकि विधि व्यवस्था से भी जुड़ा मामला होता है क्योंकि कई संगठन आंदोलन भी करते हैं, तो कैसे इसको रखा जाए? उनके लिए भी कहा गया कि चूंकि इस टेन्योर का इसको एक हम लोग छोटा सा सत्र कर चुके थे और मान के चलिए यही हम लोग कर रहे हैं, एक लंबा सत्र कर रहे हैं और ये बजट सेशन भी है। अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी पास होना है, पेश भी होना है, पास भी होना है। तो इसी परिस्थिति में राज्य के अंदर में कई संगठनों के द्वारा विभिन्न विषयों को लेकर के आंदोलन भी होते रहता है, जो कभी कभी विधानसभा का घेराव होता है, उपस्थित होते हैं। इसके लिए भी विधि व्यवस्था के लिए लोगों को आगाह कर दिया गया कि ताकि विधि व्यवस्था में किसी तरह का कोताही न हो और कोई भी अप्रिय घटना न घटे। सर, ये विपक्ष के नेता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, सदन प्रारंभ हो रहा है लेकिन विपक्ष का नेता अभी तक नहीं चुन लिया गया है, इससे क्या परेशानी होती है क्या वाकई में? देखिए, विपक्ष का नेता नहीं होने से तो निश्चित रूप से परेशानी होता है
विपक्ष को नियंत्रण करने के लिए विपक्ष के नेता आसन को सहयोग करते हैं, सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से माननीय सदन नेता करते हैं, तो नहीं होना तो आसन के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाता है, आसन को असुविधा होता है। अब नहीं हो पाया, इसके पीछे क्या कारण है, इस कारण के लिए हम अधिकृत भी नहीं है, इसलिए उस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं। हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा ही कर सकते हैं कि नहीं विपक्ष का नेता का नाम जल्दी जल्दी हम लोगों के पास आ जाए, ताकि उनके सहयोग को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों को लेकर के एक संतुलित विधानसभा चलाने का काम हम लोग करें। सर, बैठक कब रखी गई है विधायकों के साथ, विधायक विधायक के नेता का? 21 तारीख को रखते हैं। क्या विचार विमर्श हो? 21 तारीख को होगा। इस सत्र में जो जो विषय को, जो जो कार्यसूची है, उस कार्यसूची के अनुरूप उसमें विचार विमर्श होगा। ये कार्यसूची कैसा है, कैसा नहीं है, उसमें कुछ कुछ लोग अपने कार्यसूची में कुछ कुछ विषय को चर्चा के क्रम में लाने का भी व्यवस्था, अगर लाने के लिए भी विचार करेंगे तो वो भी सम्मिलित किया जा सकता है, ऐसा भी है। विधायकों के साथ कई लोग आते हैं परिसर में, तो उनको रेगुलेट करने के लिए क्या है कि नहीं, ये तो सही में कभी कभी हमारे पुलिस विभाग के लिए ये दिक्कत हो जाता है कि कई लोग आ जाने के बाद नियंत्रण करने में परिसर में उन लोगों को दिक्कत हो जाता है, या भीड़, अनावश्यक भीड़ बढ़ जाता है। हम लोगों ने आग्रह करेंगे कि अनावश्यक व्यक्तियों को न लाए, जो आवश्यक है, जिनका काम है, उन्हीं लोगों को यहाँ लाया जाए। और अगर कुछ आते भी हैं तो उनके लिए हम लोग कुछ व्यवस्था करने के लिए सोचे हुए हैं। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से आज बैठक की गई, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है झारखंड की दृष्टि से, क्योंकि जिस बैठक को आहूत की गई थी, ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि झारखंड में बजट सत्र आहूत होने वाला है। बजट सत्र को लेकर के तमाम बातें की गई है। ऐसे में जिस तरह से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बजट सत्र में लोगों के लिए काफी उम्मीदें जाग चुकी है। अब जो इंतजार है कि बजट सत्र जब 23 तारीख से शुरू किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के मंदिर से जो आवाज निकल के आगे, इससे अब किसानों के चेहरे, युवाओं के चेहरे पर खुशियां आएगी, महिलाओं के चेहरे पर खुशियां आएगी, और कहीं ना कहीं जो मजदूर तबके के लोग हैं उनके चेहरे पर भी खुशियां आ सकती है, क्योंकि सरकार ने कई ऐसे मुद्दे पर बातें कही है कि हम झारखंड में जो नई नीति ला करके विकास करेंगे, और झारखंड को एक अबुआ सरकार मिला है तो अबुआ राज्य बनाने का काम करेंगे। तो मुख्यमंत्री लगातार इस राज्य को, झारखंड को अबुआ राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी जब बजट सत्र होगा तो सरकार किन किन मुद्दों को ले करके इस बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखने वाली है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए कोयलांचल संवाद।